नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मैथ के 4 अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों, आप कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे तो आपके पेपर में ये सब प्रश्न हमेशा देखने को मिलेंगे। दोस्तों, जो प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं, उन्हीं प्रश्नों को दोस्तों इस वीडियो में शामिल किया हूँ। और दोस्तों, इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए मैं आपको बहुत ही आसान ट्रिक बताऊंगा, जिसकी सहायता से दोस्तों आप इन प्रश्नों को बिना पेन उठाए सॉल्व करेंगे मात्र कुछ ही सेकंड में। तो आइए दोस्तों, देखते हैं मैथ के 4 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे बिना एक्स माने। देखिएगा, प्रश्न कह रहा है दोस्तों, किसी संख्या को 2 भागों में बांट दिया गया जिनका अनुपात 3:4 है। यदि पहला भाग 18 है तो दूसरा भाग होगा, यानी पूछ रहे हैं दूसरा भाग क्या होगा। किसी संख्या को क्या कह रहा है दोस्तों, 2 भागों में बांट दे रहा है। क्यों, किस अनुपात में बांट रहा है दोस्तों, 3:4 के रेशियो में, यानी कि 3:4 के अनुपात में बांट दिया। क्या कह रहा है दोस्तों, यदि पहला भाग 18 है, पहला भाग मतलब जो ये पहला 3 है, यही 3 रेशियो बराबर क्या कह रहा है दोस्तों, 18 है, तो दूसरा भाग क्या होगा, यानी 4 रेशियो की आपकी वैल्यू बताना है। तो 3 रेशियो बराबर दोस्तों क्या है, 18 है। तो हम क्या करेंगे, 1 रेशियो की वैल्यू निकालेंगे। 1 रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, 18 को 3 से भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगी, 1 रेशियो की वैल्यू आ जाएगी। तो 3 छके 18 हो जाएगा, यानी कि 1 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। 1 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। तो 4 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, 6 में 4 से गुणा कर देंगे, 6 चौको 24 हो जाएगा। तो 4 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 24 हो जाएगा। अब पूछ कह रहा है तो दूसरा भाग होगा, यानी दूसरा भाग क्या होगा, तो दूसरा भाग क्या है, 4 रेशियो में है, तो 4 रेशियो की वैल्यू आ गई 24। तो दूसरा भाग दोस्तों क्या होगा, 24 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को समझ होंगे। और इस पे और 2 टाइप के प्रश्न बनते हैं। क्या क्या प्रश्न बनता है दोस्तों, और आगे अगर जो प्रश्न इसमें पूछ लेता कि दोनों भागों का योग क्या होगा, ठीक है, वो संख्या क्या होगी, ठीक है, दोनों भागों का योग पूछ ले, वह संख्या क्या होगी, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 18 और 24 दोनों को जोड़ देंगे। 18 और 24 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 42 हो जाएगा। तो अगर जो इसका योग पूछता दोनों संख्याओं का, तो क्या हो जाती दोस्तों, जो भागों में विभाजित किया गया है या वो संख्या पूछ ले तो क्या हो जाती दोस्तों, 42 हो जाती। अगर जो अंतर पूछ ले दोस्तों, दोनों भागों का अंतर पूछ ले, तो भी हम कैसे निकाल सकते हैं, 24 में से 18 घटा लेंगे तो 6 हो जाएगा अंतर। क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 अंतर हो जाएगा। अंतर पूछे तो ऐसे, योग पूछे तो ऐसे। अब पहला भाग पूछा है तो 18 पहला दिया ही है, दूसरा भाग पूछा है तो 4 रेशियो की वैल्यू हम निकाल लिए। क्या आ गया, 4 रेशियो की 24 आ गई। तो क्या दोस्तों इसके लिए आपको पेन उठाने की जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि दोस्तों आप इसको ओरल ही कर सकते थे। पहला भाग यहीं पे आप कहते दोस्तों 3 रेशियो बराबर 18 है, तो 1 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। और 4 रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 चौको 24 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। यही क्या हो जाता दोस्तों, आंसर आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ होंगे और इस टाइप के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस टाइप के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसमें भी दोस्तों आपको एक्स नहीं मानना है। देखिए कैसे सॉल्व करना है बिना पेन उठाए। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, प्रश्न पढ़िए। एक कक्षा में लड़कियां तथा लड़के 1:3 के अनुपात में हैं। यदि लड़कों की संख्या 33 हो तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। कुल कितने विद्यार्थी हैं पूछ रहे ना। विद्यार्थी का मतलब क्या होता है दोस्तों, लड़का और लड़कियां दोनों क्या होते हैं, विद्यार्थी के अंतर्गत आएंगे। विद्यार्थी में लड़के, या नहीं कि विद्यार्थी पूछ रहे हैं तो आप लड़कों की संख्या बता देंगे, ठीक है, नहीं, विद्यार्थी के अंतर्गत लड़के और लड़कियां दोनों आते हैं, ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो इसमें क्या पूछ रहा है दोस्तों, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी पूछ रहे हैं। और लड़के और लड़कियों का अनुपात क्या दिया है, देखिए लड़कियां और लड़के का अनुपात दिया है, यानी कि गर्ल इज टू बॉय का रेशियो दिया है दोस्तों। क्या रेशियो दिया है, 1:3, 1:3 दिया है ना, 1:3 का अनुपात में है। और लड़कों की संख्या क्या है दोस्तों, लड़कों की संख्या 33 है, यानी कि ये 3 रेशियो की वैल्यू क्या है दोस्तों,
33 है। जब 3 रेशियो बराबर दोस्तों 33 है तो 1 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 33 को 3 से भाग कर देंगे 11 हो जाएगा। 1 रेशियो की वैल्यू क्या आ जाएगी, 11 आ जाएगी। तो यहाँ बॉय का, यहाँ गर्ल यानी गर्ल का क्या रेशियो दिया, 1 दिया है, तो गर्ल की संख्या क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी। अब पूछ रहा है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो कुल कितने विद्यार्थी हो जाएंगे दोस्तों, 11 और 33 दोनों को जोड़ लेंगे, क्या हो जाएगा, 33 11 जोड़ेंगे तो हो जाएगा दोस्तों 44 हो जाएगा, यानी 44 हो जाएगा। तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, यानी कि लड़के और लड़कियां की टोटल संख्या कितनी है, 44 है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के दोस्तों परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। तो क्या दोस्तों इसके लिए आपको पेन उठाने की जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं है। आप इसको प्रश्न पढ़ेंगे तो आप आंसर दे लेंगे, क्योंकि यहाँ कहा है दोस्तों लड़कों की संख्या 33 है, यानी कि 3 रेशियो बराबर क्या हो जाता है दोस्तों 33, तो 1 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा 11। तो लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों 11, 11 33 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 44, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों इस प्रश्न को आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले दोस्तों आपको बता दूं दोस्तों, आपके लिए एक पंचम पब्लिशर की बहुत ही अच्छी ई बुक आई है, उसके बारे में थोड़ा सा समझा देता हूं, उसके बाद आपको दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन समझाता हूं। देखिए दोस्तों ये पंचम पब्लिशर की दोस्तों ई बुक है, बहुत ही अच्छी ई बुक है दोस्तों। आपके आगामी जो भी दोस्तों परीक्षा होने वाले हैं, जैसे आरपीएफ की एग्जाम देंगे, एसएससी जीडी की देंगे, यूपी पुलिस की देंगे, एसआई की देंगे, लेखपाल रेलवे एसएससी की कोई एग्जाम देंगे, या अदर दोस्तों कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे, तो ये सभी परीक्षाओं के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट ई बुक है, क्योंकि इस ई बुक में दोस्तों उन प्रश्नों को शामिल किया गया है जो प्रश्न हमेशा आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जो प्रश्न रिपीट करते हैं। दोस्तों इस ई बुक में आपको 10 प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, 50-50 क्वेश्चन के, प्लस 10 वन लाइनर सेट मिल जाएगा। वन लाइनर सेट कहने का मतलब है दोस्तों एक लाइन में क्वेश्चन, दूसरे लाइन में आंसर। इससे क्या होगा दोस्तों, आप कम समय में भी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेंगे। दोस्तों आपके एग्जाम में 1 से 2 दिन का भी टाइम है, तो इस ई बुक को लेकर जरूर पढ़ लीजिएगा, आपके एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगा। दोस्तों इस ई बुक में साइंस, जनरल अवेयर्स और करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, जो परीक्षाओं में हमेशा पूछे जाते हैं। दोस्तों इस ई बुक की कीमत मात्र 25 रुपए में है। आप इसको ले कहां से सकते हैं, तो इसका लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, उस लिंक के थ्रू इस ई बुक को दोस्तों आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों ये ई बुक है पीडीएफ नोट्स की तरह, आपके मोबाइल में ही डाउनलोड हो जाएगी। ये मार्केट में या ऑफलाइन दोस्तों आपको नहीं मिलेगी। अगर जो दोस्तों आपको डाउनलोडिंग या पेमेंट से किसी प्रकार की समस्या होती है, तो पंचम पब्लिशर का दोस्तों यहाँ पे नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आप कॉल करके बात भी कर सकते हैं। दोस्तों इस ई बुक को मैं खुद देखा हूं, इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं काफी इंपॉर्टेंट दिए गए हैं, जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों आप इस परीक्षा से पहले इस ई बुक को लेके एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार इस टाइप के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, बिना एक्स माने और बिना पेन उठाए। देखिएगा प्रश्न क्या कह रहा है, दो संख्याओं के बीच अनुपात 3:4 है और उनका योग 420 है। दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या क्या है। बड़ी संख्या पूछ लेता है, कभी कभी छोटी संख्या पूछ लेता है, ठीक है। इस टाइप के प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो आप इसे सॉल्व दोस्तों कैसे करेंगे, देखिए इसको सॉल्व हम कैसे करेंगे, रेशियो से सॉल्व करेंगे। देखिए तो क्या कह रहा है, दो संख्याओं के बीच अनुपात क्या है, 3:4 है और उनका योग क्या कह रहा है दोस्तों 420 है। तो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या पूछ रहे हैं। और दो संख्याओं का अनुपात क्या है दोस्तों 3:4 और उनका योग 420, यानी कि 3+4, ठीक है। रेशियो हम जोड़ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। 3+4 क्या हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा। 3+4 क्या होगा 7 हो जाएगा ना। यही 7 रेशियो की वैल्यू क्या है दोस्तों, उनका योग क्या है 420 है। तो 7 रेशियो बराबर दोस्तों 420 है। तो एक रेशियो की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, एक रेशियो की वैल्यू क्या आ जाएगी 420 को दोस्तों हम क्या करेंगे 7 से भाग कर देंगे। 7 से जब भाग कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों, एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगा। 7 से भाग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 7 6 के 42 यानी 60। एक रेशियो की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों 60 आ गई। एक रेशियो की वैल्यू कितना आया, जब 60 आ गया तो बड़ी संख्या पूछ रहा है ना दोस्तों, इसमें तो पूछ रहा है दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या। तो रेशियो में दोस्तों आप बताइए 3 रेशियो और 4 रेशियो यहाँ पे है ना आपको 3:4, इसमें बड़ा कौन है, 3 बड़ा है कि 4 बड़ा है। आप बोलेंगे 4 बड़ा है, तो 4 बराबर क्या हो जाएगा, एक रेशियो बराबर 60, तो 4 रेशियो बराबर 60 × 4 यानी कि 6 चौको 24 240। तो बड़ी संख्या दोस्तों क्या हो जाएगी 240 हो जाएगी। बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 60 में क्या करेंगे 4 से गुणा कर देंगे
तो यही आ जाएगी दोस्तों बड़ी संख्या। बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 240। 240 किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर जो छोटी संख्या पूछ लेता तो क्या हो जाता दोस्तों, छोटी संख्या क्या है 3 के रेशियो में ना, 3 के अनुपात में, तो 1 रेशियो बराबर 60, तो 3 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा 60 गुणे 3 यानी कि 36 18 180। अगर जो छोटी संख्या पूछता है दोस्तों आंसर इसका क्या होता है 180 होता। अब बड़ी संख्या पूछा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 240 हो जाएगा। तो क्या दोस्तों इसके लिए आपको पेन उठाने की जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों, देखिए तब कैसे सॉल्व करेंगे बिना पेन उठाए। तो यहाँ पे आप कह रहे हैं ना उनका योग, देखिए दो संख्याओं के बीच अनुपात क्या है 3:4 दिया है, और उनका योग क्या कह रहा है दोस्तों, योग मतलब जोड़ 420 दिया है, तो यानी कि 3 और 4 का योग क्या हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा। तो यही 7 रेशियो बराबर है दोस्तों क्या है 420 है। तो 1 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 7 6 42 यानी कि 60 हो जाएगा। और दोस्तों बड़ी संख्या का पूछ रहा है और 3:4 के रेशियो में है, तो बड़ी संख्या कौन है 4 है ना, तो हम 60 से क्या करेंगे दोस्तों 4 में गुणा कर देंगे, तो 60 गुणे 4 यानी कि 6 चौको 24 240। बड़ी संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों 240 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और छोटी संख्या पूछती तो दोस्तों क्या हो जाता है 1 रेशियो बराबर दोस्तों 60 है, तो 3 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा 36 18 180। छोटी संख्या पूछता है तो 180 हो जाता है। और दोनों का योग क्या है दोस्तों, दोनों का हम अगर जो जोड़ देंगे इन दोनों को 180 और 240 तो उनका योग 420 यहाँ पे दिया है, ये आ भी जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के दोस्तों प्रश्न पूछा जाएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, और इस टाइप के प्रश्न हमेशा दोस्तों परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, चौथा प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए दोस्तों आप x मानते हैं, बहुत लंबा चौड़ा गुणा गणित करते हैं, इतना आपको करने की जरूरत नहीं है, इसको भी बिना पेन उठाए सॉल्व करना है। कैसे समझा रहा हूं दोस्तों। चौथा प्रश्न समझाने से पहले आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप मैथ्स में वीक हैं, मैथ आप 0 लेवल यानी बेसिक से और चैप्टर वाइज दोस्तों पढ़ना चाहते हैं, तो आपके लिए दोस्तों मैं एक चैनल बनाया हूं, जिसका लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। दोस्तों आप उस चैनल पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जहां पे दोस्तों मैं मैथ बेसिक से और चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूं। आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है तो दोस्तों आप उस चैनल पर जरूर जाइए, और कुछ दिनों में दोस्तों आपकी जब मैथ कंप्लीट हो जाएगी तो आप भी दोस्तों मैथ के प्रश्नों को बिना पेन उठाए सॉल्व करने लगेंगे सेकंडों में। तो मैथ में प्रॉब्लम होती है तो उस चैनल पे आप जरूर जाएं। तो पहले क्वेश्चन देख लीजिए, चौथा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। प्रश्न कह रहा है दोस्तों, अमित वर्तमान में वैभव से 5 वर्ष बड़ा है, 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 5:4 होगा, यानी कि 5:4 होगा। कितनी वर्ष बाद दोस्तों 4 वर्ष बाद कह रहा है, उनकी उम्र का अनुपात क्या होगा 5:4 होगा। वर्तमान में अमित की उम्र वर्षों में कितनी है, यानी कि वर्तमान में अमित की उम्र क्या है पूछ रहे हैं ना। तो इस टाइप के दोस्तों जब कभी भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप x मान के सॉल्व ना कीजिएगा। देखिएगा कैसे इसको सॉल्व करेंगे, हम इसको भी दोस्तों क्या करेंगे रेशियो से ही सॉल्व करेंगे। अभी तक हमने पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कैसे रेशियो से, उसी प्रकार से ये चौथा भी प्रश्न कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों रेशियो से ही सॉल्व करेंगे। देखिएगा प्रश्न कह रहा है ना दोस्तों, अमित वर्तमान में वैभव से 5 वर्ष बड़ा है, 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 5:4 होगा। 4 वर्ष बाद क्या होगा दोस्तों उनकी अनुपात 5:4 यानी कि 5:4 होगा ना। 5:4 कितने वर्ष बाद 4 वर्ष बाद। ये अनुपात दोस्तों क्या है, हमेशा यही रहेगा। आप कह लीजिए दोस्तों अनुपात यानी कि जो चीज है ना अनुपात वही रहेगा, इनके बीच अगर जो 10 वर्ष बाद भी कह ले तो अनुपात दोस्तों वही रहता है, अनुपात में कोई अदला बदली नहीं होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है दोस्तों 4 वर्ष बाद भी क्या होगा एज का अनुपात वही रहेगा, 8 वर्ष बाद भी क्या रहेगा एज का अनुपात वही रहेगा। तो जब 4 वर्ष बाद क्या कह रहा है 5:4, ठीक है, समझाने के लिए आपको बता रहा हूं 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 5:4 है। और कितना वर्ष बड़ा है दोस्तों अमित वैभव से, क्या है दोस्तों अमित वर्तमान में वैभव से 5 वर्ष बड़ा है, 5 वर्ष बड़ा है। तो यहाँ पे देखेंगे रेशियो में दोस्तों ये कितना बड़ा है, रेशियो में आप बताएं कितना बड़ा है। 5:4 से कितना बड़ा है 1 बड़ा है, 5:4 से 1 यानी कि रेशियो में कितना है 1 रेशियो बड़ा है। ठीक है, 1 रेशियो बड़ा है और कह रहा है, और रेशियो में यानी कि ऐसे अमित वैभव से उम्र में कितना बड़ा है दोस्तों 5 वर्ष बड़ा है। तो 1 रेशियो बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा 5 वर्ष हो जाएगा। 1 रेशियो बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा
5 वर्ष हो जाएगा। तो और 5 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 25 वर्ष हो जाएगा। 5 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, 1 रेशियो बराबर 5 वर्ष है, तो 5 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, 5 गुणे 5 25 वर्ष हो जाएगा। और पूछ कह रहा है वर्तमान में अमित की उम्र वर्षों में कितनी है, तो ये 25 वर्ष नहीं आंसर देंगे, ये तो 4 वर्ष बाद अनुपात है ना 5:4। तो इसमें से हम क्या करेंगे दोस्तों, 4 को माइनस कर लेंगे 25 में से 4, क्या हो जाएगा दोस्तों, 21 हो जाएगा। अमित की वर्तमान उम्र क्या हो जाएगी, 21 वर्ष हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर जो दोस्तों वैभव का उम्र पूछ लेता तो क्या हो जाता, 1 रेशियो बराबर 5, तो 4 रेशियो बराबर दोस्तों क्या हो जाता, 5 चौको 20, ये 4 वर्ष बाद 20 वर्ष का होता। लेकिन 4 वर्ष पहले यानी कि वर्तमान में क्या होगा दोस्तों, 20 में से हम क्या करेंगे, 4 घटा लेंगे, 16 वर्ष हो जाएगा। वर्तमान में वैभव की उम्र क्या हो जाएगी दोस्तों, 16 वर्ष हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी अच्छे से समझ गए। एक बार और समझ लीजिए दोस्तों, इसके लिए आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, कैसे सॉल्व करेंगे परीक्षा में आएगा तो। क्या कह रहा है दोस्तों, समझिएगा, बिना पेन उठाए कैसे सॉल्व किया जाता है। अमित वर्तमान में वैभव से 5 वर्ष बड़ा है, कितना वर्ष बड़ा है, 5 वर्ष बड़ा है। 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 5:4 होगा। 4 वर्ष बाद क्या होगा, 5:4 यानी 5:4 होगा। तब भी क्या होगा दोस्तों, 4 वर्ष बाद भी अमित क्या होगा, वैभव से 5 वर्ष बड़ा ही होगा। तो यानी कि कितना यहाँ पे रेशियो में देखेंगे कितना बड़ा है दोस्तों, 5 4 से कितना बड़ा, 1, तो यही दोस्तों 1 रेशियो बराबर 5 वर्ष। तो अब पूछ क्या रहा है दोस्तों, अमित की उम्र पूछ रहा है वर्तमान में, तो ये 5 रेशियो बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, 5 रेशियो बराबर, जब 1 रेशियो बराबर 5 वर्ष, तो 5 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, 25 वर्ष। तो ये 25 वर्ष क्या आया दोस्तों, ये 4 वर्ष बाद आया, क्योंकि हमने 5:4 पे निकाला है। तो ये क्या आया है, 4 वर्ष बाद आया है। जब 4 वर्ष बाद अमित की उम्र 25 वर्ष है, तो वर्तमान में दोस्तों क्या हो जाएगी, 4 वर्ष बाद क्या होगा, 25 साल का होगा। तो वर्तमान में क्या होगा, 25 में से हम क्या करेंगे दोस्तों, 25 में से हम -4 कर लेंगे, तो हो जाएगा 21 वर्ष। तो वर्तमान में अमित का उम्र क्या हो जाएगा दोस्तों, 21 वर्ष हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के दोस्तों परीक्षा में प्रश्न आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। और इस टाइप के दोस्तों प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप मैथ्स में वीक हैं तो आप उस चैनल पे जरूर जाइए, जिसका लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। दोस्तों आप उस चैनल पे जाएंगे तो बेसिक से और चैप्टर वाइज दोस्तों मैथ पढ़ेंगे, तो आपकी भी मैथ दोस्तों बहुत अच्छी हो जाएगी। आप भी मैथ के प्रश्नों को दोस्तों सेकंडों में सॉल्व करने लगेंगे। और आपको बता दोस्तों, अगर आपको इन सब प्रश्नों की पीडीएफ चाहिए, सारे वीडियो की लिंक एक जगह चाहिए, तो दोस्तों आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। टेलीग्राम पे जाके आप ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, जहां पे मैं समय समय पे पीडीएफ भी प्रोवाइड कराता रहता हूं और सारे वीडियो की लिंक भी आपको मिलती रहेंगी। और दोस्तों आपको बता दूं, ये सारे प्रश्न आपको अच्छे लगे हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक दोस्तों जरूर कीजिएगा। लाइक वाला सिंबल ऐसे बना होगा, यहाँ पे प्रेस कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। यहाँ जहाँ से इससे सिंबल बना होगा यहाँ पे प्रेस करके फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी ग्रुप हो उस ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। और जो दोस्त इस चैनल पे नए हैं, जिनको दोस्तों हमारे वीडियोज़ की डेली नोटिफिकेशन नहीं मिलती है, तो नीचे दोस्तों रेड कलर का इस टाइप से सब्सक्राइब लिखा हुआ दोस्तों, आप यहाँ पे क्लिक करके चैनल के साथ दोस्तों जुड़ जाइए। और बगल में दोस्तों बेल आइकन का सिंबल बनेगा दोस्तों, ये नोटिफिकेशन बेल आइकन होता है, इसे प्रेस करके ऑन कर लेंगे दोस्तों, ये ऐसे दिखने लगेगा। जब ये दोस्तों ऐसे दिखेगा तो आपको डेली सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन यानी आप तक मैसेज आएगा। तो दोस्तों सब्सक्राइब और बेल आइकन पे प्रेस जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।